जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं लागत, मात्रा, लाभ विश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका एक पार्ट छोटा सा और होता है पार्ट, इसमें सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। पूरे के पूरे थ्योरी को पहले समझना है हमें, इसकी शब्दावली क्या है, क्या कहता है पूरा चैप्टर, कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से जो थ्योरी प्रश्न बनेगा वह बनेगा लागत, मात्रा, लाभ विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट से क्या आशय है। याद रखना, कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो उसकी थ्योरी बेस मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी के आधार पर ही आप आगे चल के एनालिसिस करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब क्या हुआ। याद रखना, हमारी बातों को जितना मैं बोल रहा हूँ याद रखना, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। दोनों थ्योरी में से एक थ्योरी लिख लीजिए, अपनी कॉपी में ज़रूर आएंगी। अब आपके सामने प्रश्न उठता है, क्या हमें पढ़ना है इसमें। हमारी इस वीडियो को समाप्त होने के बाद इस पूरे के पूरे जो मैंने लिखा हुआ है मैं पढ़ पढ़ के समझा देता हूं आपको। अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, नोट्स अपने आप बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपने आप जब मैं इस वीडियो के माध्यम से इसको समझा दूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप याद कर लीजिए, आपको 50% 60% याद वैसे हो जाएगा। उसके बाद एक बार और पढ़ लेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक प्रश्नों को हल कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा और आप सॉल्व करने लगेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन आप इसे हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपी में जरूर लिखें। यदि आप सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे लिख ले रहे हैं या ना लिखें, तो मेरी गारंटी कोई नहीं होगी। आपको याद रखना है, सबसे पहले लागत मात्रा विश्लेषण से क्या आशय है। लागत का मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी उत्पाद को बनाने में जो मटेरियल लगाया जाए, जो लेबर लगाया जाए, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि किसी वस्तु को बनाने में जो पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे श्रम से संबंधित, चाहे मटेरियल से संबंधित, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित, उसे कहते हैं लागत। कोई भी सामान बनाना हो, मार्कर बनाने का काम हो, मोबाइल बनाने का काम हो, किताब छापने का काम हो, टेलीविज़न बनाने का काम हो, जो जैसी फर्म होती है जहाँ पर जिस वस्तु का निर्माण होता है उसी वस्तु को मानना पड़ता है, उसकी लागत क्या होगी। मात्रा का मतलब क्या होता है, कितनी मात्रा में वस्तुओं को बनाया जाए, कितनी मात्रा में वस्तुओं को बनाया जाए। लाभ का मतलब क्या होता है, कितना वस्तुओं पर लाभ लिया जाए। इसी तीनों पॉइंट्स का विश्लेषण करना है। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को लगाने में कितनी लागत लगेगी, बनाने में कितनी लागत लगेगी, कितनी मात्रा में मार्कर का उत्पादन किया जाएगा, एक मार्कर पर या अन्य सभी मार्कर पर कितना लाभ लिया जाएगा। इन्हीं तीनों बातों का विश्लेषण किया जाता है। आपसे उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। शर्ट का एग्जाम्पल लीजिए, शर्ट को बनाने में लागत कितने रुपए की लगेगी, कितनी मात्रा में शर्ट बनाया जाएगा, शर्ट बनाने वाली संस्था है, फर्म है आपकी, तब एक शर्ट पर लाभ कितना लिया जाएगा। इन्हीं तीनों बातों का उल्लेख लागत, मात्रा, लाभ विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। तो जो लिखा है यही सब लिखा है, और कुछ अलग से थोड़ी ना लिखा है, मैंने लिख दिया है ताकि आप लिख लें। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने लाभों को अधिकतम करना होता है।
कोई भी व्यावसायिक संस्था होगी, चाहे वस्तुओं का उत्पादन करती होगी, चाहे सेवाओं का उत्पादन करती होगी, उसका मेन उद्देश्य होता है अपने लाभों को अधिकतम करे, अपने लाभों को बढ़ावे। ठीक है। लाभ की राशि, उत्पादन की मात्रा, जो लाभ की राशि होती है, उत्पादन की मात्रा, कितनी सीमा में, कितने बड़े पैमाने पर, कितने छोटे पैमाने पर उत्पादन होगा, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है और लागत से प्रभावित होता है। कोई भी व्यावसायिक संस्था है, हम वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, हम भी चाहते हैं लाभ कमाएं। अगला व्यक्ति मार्कर बनाता होगा, वो भी चाहता है लाभ कमाए। किसी के यहाँ किसी कंपनी में किताब छपती होगी, तो कहने का मतलब सब लाभ कमाना चाहते हैं। लाभ का निर्धारण कहाँ से होता है? उत्पादन की मात्रा, कितनी मात्रा में आप उत्पादन करते हैं, कितनी मात्रा में वस्तुओं को बनाने का काम करते हैं, और लागत से प्रभावित होती है। लागत का मतलब, जैसे हम शर्ट बनाने वाली संस्था, हमारी वो फैक्ट्री है, तो एक शर्ट को बनाने में या 100 शर्ट को बनाने में कितनी लागत लगती है, मार्कर बनाने में कितनी लागत लगती है। उत्पादन की मात्रा से और उत्पादन की यानी उत्पाद की लागत से और मात्रा से ही लाभ का निर्धारण होता है। अर्थात कहा गया है, उत्पादन की लागत, उत्पादन की मात्रा, लाभ की राशि के मध्य संबंधों का अध्ययन ही लागत मात्रा लाभ का विश्लेषण है। उत्पादन की लागत, जो माल बनाया जा रहा है, चाहे शर्ट बनाया जा रहा हो, चाहे मार्कर बनाया जा रहा हो, चाहे किताब कापी बनाई जा रही हो, चाहे मोबाइल बनाया जा रहा हो, कोई भी उत्पाद हो सकता है। उत्पाद तो अनगिनत है। उत्पादन की लागत, उत्पादन की मात्रा, कितनी मात्रा में, कितनी यूनिट बनाई जाएगी, कितनी पीस बनाई जाएगी। लाभ की राशि के मध्य अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहा जाता है। इन्हीं तीनों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। अगला है संक्षेप में बोला है। संक्षेप में मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए लिखा हुआ है, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के लागत में ऋणात्मक संबंध होता है। जो उत्पादन की मात्रा होती है और उत्पादन के लागत में ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर प्रति इकाई लागत की संभावना कम हो जाती है। आप समझिए भैया, एक मार्कर बनाना है तो ज़्यादा, एक इकाई के हिसाब से ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर 100, 200, 1000 जितनी मात्रा में उत्पादन हो, बड़े मात्रा में होगा, प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। जैसे होता है ना, अभी आप जाइए कहीं पर वो छपवाने, पंपलेट छपवाने, जो प्रचार के लिए लगाया जाता है, हम लोग कोचिंग के लिए जो लगवाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 1000 में छापते हैं। कहते हैं भैया गुरुजी, अगर आप क्या बोलते हैं कि सैकड़ा में छपवाएंगे ना, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। 1000 में छापते हैं। उनके कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप 1000 में छपवाएंगे तो प्रति इकाई लागत कम आएगी। वैसे भी आप समझिए, आप बड़ी मात्रा में कोई वस्तु खरीदिए तो सस्ते में मिल जाता है, और छोटी मात्रा में किसी वस्तु को खरीदिए तो महंगे में मिलता है। तो वही कहा गया है, उत्पादन की मात्रा और लागत में ऋणात्मक संबंध होता है। उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागत घटेगी, यही होता है ऋणात्मक। एक सामान लेने जाएंगे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 100 सामान लेने जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो बोल दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा। अगला है, उत्पादन की लागत और मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन की लागत और लाभ की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात उत्पादन की लागत कम होने पर लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। भाई, किसी वस्तु को बनाने में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, लाभ की मात्रा तो बढ़ ही जाएगी। तो इसमें कह रहा है, उत्पादन की लागत कम होने पर लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। लागत कम होगी, लागत ऋणात्मक होगी और लाभ बढ़ जाएगा। तीसरा,
उत्पादन की मात्रा और लाभ की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। उत्पादन की मात्रा और लाभ की मात्रा में धनात्मक संबंध का मतलब क्या है? अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। उत्पादन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, उत्पादन जितना कम करेंगे उतना कम लाभ होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। लाभ का मतलब, लागत का मतलब, मात्रा का मतलब, लाभ का मतलब सब मैंने आपको बता दिया। इसको याद रखिएगा, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सामान्य बातें हैं, आसान चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान दीजिएगा। महत्व एवं उद्देश्य बताइए। महत्व एवं उद्देश्य, किसका महत्व एवं उद्देश्य पूछ रहा है? लाभ मात्रा, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का महत्व। इससे क्या होता है? लोचदार बजट की व्यवस्था। लोचदार का मतलब होता है जिसको कम किया जा सके, ज़्यादा किया जा सके, उसे लोचदार कहा जाता है। लचीलापन जिसके अंतर्गत हो। देखो जैसे होती है रबर, होती है ना रबर, इलास्टिक, उसको चाहो तो बढ़ा दो, चाहो तो कम कर दो, वही इसमें काम आता है। कोई भी बजट, कोई भी व्यवसाय से संबंधित बजट बनाया जाएगा तो उसको कम भी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। इससे सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण। सम विच्छेद बिंदु का मतलब होता है ऐसा केंद्र ना तो भैया लाभ हो ना तो घाटा हो, उसी केंद्र का निर्धारण किया जाता है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के अंतर्गत। सम विच्छेद बिंदु का मतलब एक बार फिर समझिए, ऐसा कोई बिंदु ना तो भैया घाटा हो ना तो फायदा हो, उसे क्या बोलते हैं? सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण होता है। यहां से विकल्पों के मध्य निर्णय। देखिए व्यवसाय में कई विकल्प होते हैं। विकल्पों का मतलब होता है जैसे किसी फर्म में, किसी कंपनी में साइकिल बनने का काम होता है तो कोनो जरूरी नहीं है, जैसे हरकुलिस साइकिल बनती है, हीरो साइकिल बनती है, कोई ज़रूरी नहीं है हीरो वाली कंपनी में जो साइकिल में सब सेट करके हमें मिलता है एक कंपनी में बने। उसमें विकल्प होते हैं, अपनी कंपनी में बनाया जाए कि दूसरे जगह से क्रय कर लिया जाए। मोबाइल आप देखिए, मोबाइल में कई कंपनियों का माल मिला होता है, कई कंपनियों का सामान मिला होता है। आप चले जाइए हीरो की गाड़ी लेने जाइए आप, तो वहाँ पर क्या जरूरी है? हीरो का टायर मिलेगा। हीरो का टायर हमको तो नहीं मिला। टायर मिलेगा एमआरएफ का, टायर मिलेगा टीवीएस का, टायर मिलेगा सीएट का। तो होता है विकल्प तैयार किए जाते हैं। कंपनी को अगर अब खुद बनाने में फ़ायदा है तो खुद बनाती है, खुद बनाने में फ़ायदा नहीं है दूसरे से बनवाती है। तो इस विकल्प के मध्य निर्णय भी लेने का काम किया जाता है, जो कि आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आप। लाभ का नियोजन। लाभ के संबंध में प्लानिंग किया जाता है, लाभ की मात्रा को कितना रखा जाए। लाभ के आधार पर विक्रय मूल्य भी रखा जाएगा। नियंत्रण के लिए निष्पादन मूल्यांकन। जो व्यावसायिक फर्म होती है उस पर नियंत्रण करने का मूल्यांकन भी किया जाता है। मूल्य निर्धारण में सहायक। कोई उत्पाद बनेगा, कोई वस्तु बनेगी, उसके मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। कहाँ पर? लागत लाभ मात्रा में। उपरिव्ययों का आवंटन। उपरिव्यय मतलब जैसे कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय, बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय, इसका आवंटन कहाँ कहाँ पर कितना उपरिव्यय, कितना पैसा खर्चा किया जाए, उसे कहते हैं उपरिव्ययों का आवंटन। लागत में परिवर्तन प्रभाव का विश्लेषण। कभी कभी होता है लागत में परिवर्तन होता रहता है, कभी लागत कम आती है, कभी लागत ज़्यादा हो जाती है, तो इस परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। ये है आपका लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? समविच्छेद बिंदु ना, ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत पेपर में पूछता है मेरे दोस्तों, बहुत पेपर में पूछता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है।
क्या बोलता है, देखो मैंने लिखा है, अभी मैंने आपको पीछे बताया अभी। सम विच्छेद बिंदु उत्पादन या बिक्री का वह बिंदु होता है जिस पर फर्म को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। मतलब सम विच्छेद बिंदु वह केंद्र बिंदु है जिस पर कोई उत्पादन किया जाएगा, कोई बिक्री की जाएगी, वह केंद्र बिंदु जिस पर ना तो घाटा हो ना तो फायदा हो, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु। इसे अलाभ बिंदु, शुद्ध हानि बिंदु भी कहा जाता है। अलाभ का मतलब लाभ नहीं होगा, ठीक है, शुद्ध हानि बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा विशेषताएं क्या हैं। फर्म ना तो लाभ होगा और ना ही हानि की स्थिति में होगी, ना तो घाटा होगा न तो फायदा होगा। फर्म की कुल आगम कुल लागत के बराबर होगी। फर्म के पास जितना पैसा आएगा, रेवेन्यू जितना जनरेट होगा, जितना आगम मतलब पैसा आएगा, उतना लागत के बराबर होगी। जितना लागत है उतना ही पैसा आएगा। अगला है अंशदान की स्थिति। बिक्री में से परिवर्तनशील लागत को घटाने के बाद स्थिर लागत बराबर हो जाएगी। बिक्री में से परिवर्तनशील, जो परिवर्तनशील का मतलब होता है ऐसी लागत जो उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित हो जाए, कम है तो कम हो जाए, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाए, उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। बिक्री में से परिवर्तनशील लागत माइनस कर देंगे, स्थिर लागत के बराबर आ जाएगी। अगला कह रहा है सम विच्छेद विश्लेषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है महत्वपूर्ण है। पहला मैंने लिखा है, देखो सम विच्छेद बिंदु की गणना। सम विच्छेद बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु ना जहाँ पर ना तो हानि हो ना तो लाभ हो, उसे सम विच्छेद बिंदु के नाम से जाना जाता है। विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की गणना। विक्रय का विभिन्न स्तर, जितने भी स्तर होते हैं विक्रय पर, प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना कर ली जाती है। वांछित लाभ के लिए बिक्री ज्ञात करना। एक वांछित लाभ के लिए बिक्री मालूम कर ली जाती है, कितने का बेचा जाए तो एक उचित लाभ हो। एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु पर प्रति इकाई नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना। एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु पे मतलब एक यूनिट पे, एक सामान को बेचने में कितने का बेचा जाएगा, ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाएगा। सुरक्षा की सीमा ज्ञात करना, हमारा उत्पाद कितना सुरक्षित है। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का सम विच्छेद बिंदु और बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना। स्थिर क्या होता है, स्थिर का मतलब चाहे उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो उतना ही खर्च करना पड़ेगा, जिसे स्थिर बोला जाता है। परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा खर्चा होगा। जैसे गाड़ी होगी आपके पास, मोटरसाइकिल, चाहे आप इंश्योरेंस करवाएं, चाहे आप क्या कहते हैं चलाएं ना चलाएं, इंश्योरेंस का खर्चा फिक्स है, प्रदूषण का खर्चा फिक्स है। अगर 4 चक्का है तो उसमें रोड का जो रोड टैक्स होता है वो फिक्स है। जो फिक्स है चाहे गाड़ी चले ना चले। तेल जो डलवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, वो वेरिएबल होता है, मतलब परिवर्तनशील होता है, ठीक है, यही होता है। प्रस्तावित व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय की गणना करना। मतलब कि प्रस्तावित व्यय, कौन कौन से व्यय हैं जो प्रस्तावित हैं, उसकी गणना कैसे की जाएगी। जैसे है बनाओ अथवा क्रय निर्णय। बनाओ अथवा क्रय निर्णय भी एग्जाम्पल मैंने बताया कि देखो जैसे कोई एजेंसी है, कोई कंपनी है, हीरो वाली कंपनी का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, और बजाज वाली कंपनी का एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं बताया है, सुन लीजिए। ये कंपनियां क्या खुद टायर नहीं बनाती हैं, कई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदती हैं, उसे बोलते हैं, जो बनाती हैं उसे कहेंगे खुद बनाना। क्रय निर्णय मतलब दूसरे से खरीद करके बेच देती हैं ये कंपनी। अनुकूलतम क्रय निर्धारण। अनुकूलतम मतलब व्यवसाय के अनुकूल क्रय का निर्धारण किया जाता है। क्षमता परिवर्तन के निर्णय में सहायक होता है। तो इन चीज़ों को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगली वाली वीडियो में अगला नंबर टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।